वेलकम एवरीवन एक ऐसी लड़ाई में जो इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का फ्यूचर डिफाइन करने वाली है। आज 15 मार्च 2026 को हम दो सबसे अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी की एक एपिक फेस ऑफ देख रहे हैं जो हमारी सड़कों पर आने वाली है। एक कॉर्नर में हमारे पास एक ऐसे ब्रांड का चैलेंजर है जिसने कई जनरेशन से वैल्यू और रिलायबिलिटी को डिफाइन किया है। ब्रांड न्यू मारुति ग्रैंड विटारा ईवी, जिसे ई विटारा भी कहते हैं, यह रिंग में इस प्रॉमिस के साथ एंटर करती है कि यह इलेक्ट्रिक ड्राइविंग को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाएगी, एक जाने पहचाने और भरोसेमंद पैकेज में। यह सिर्फ एक कार नहीं है, यह मारुति का एक स्टेटमेंट है, एक सिग्नल है कि वे नए इलेक्ट्रिक एरा में अपनी बादशाहत वापस पाने के लिए सीरियस हैं। स्मार्ट, एफिशिएंट और मॉडर्न इंडियन फैमिली के लिए इनक्रेडिबली प्रैक्टिकल डिजाइन किया गया है। दूसरे कॉर्नर में एक जबरदस्त चैंपियन खड़ा है, एक ऐसा बीस्ट जिसने अपने बोल्ड डिजाइन और रोबस्ट इंजीनियरिंग से पहले ही अपनी जगह बना ली है। मैं टाटा हैरियर ईवी की बात कर रहा हूं। यह मशीन सिर्फ अपने पिछले वर्जन का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं है, यह एक कंप्लीट एवोल्यूशन है। टाटा ने इसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी, रॉ पावर और एक ऐसी प्रेजेंस से पैक किया है जो किसी भी सड़क पर अटेंशन डिमांड करती है। यह उन लोगों के लिए बनी है जो कॉम्प्रोमाइज करने से मना करते हैं, उन एडवेंचरर्स के लिए जो एक ईवी कहां तक जा सकती है उसकी लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं। हैरियर ईवी एम्बिशन को रिप्रेजेंट करती है, एक वर्ल्ड क्लास प्रीमियम इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस ऑफर करने की डिजायर जो प्राउडली इंडियन है। यह सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं है, यह फिलॉसफी का एक क्लैश है। यह कॉन्टेस्ट सिर्फ पेपर पर स्पेसिफिकेशन से कहीं ज्यादा है। यह समझने के बारे में है कि इनमें से हर एक इनक्रेडिबल मशीन आपकी डेली लाइफ के लिए क्या ऑफर करती है। क्या ई विटारा की क्लेवर प्राइसिंग और सिटी फ्रेंडली नेचर आपका दिल जीत पाएगी, या क्या हैरियर ईवी की कमांडिंग रेंज, एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस और लग्जरी फीचर्स आपकी इमेजिनेशन को कैप्चर करेंगे। हम हर एक डिटेल में गहराई से जाएंगे, उन बैटरी सेल्स से जो उन्हें पावर देती हैं, उनके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के पिक्सेल्स तक। हम उनकी रेंज, चार्जिंग स्पीड, सेफ्टी और हाँ, उस प्राइस को भी एक्सप्लोर करेंगे जो आप इसे खरीदने के लिए पे करते हैं। यह एक्सेसिबल इनोवेशन बनाम प्रीमियम पावर की एक क्लासिक लड़ाई है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अल्टीमेट वर्डिक्ट के लिए तैयार हो जाइए। हम इस कॉम्प्लेक्स चॉइस को सिंपल, आसानी से समझने वाले सेक्शंस में ब्रेक डाउन करेंगे। हमारा गोल आपको वह सारी इंफॉर्मेशन देना है जिसकी आपको सिर्फ 5 मिनट पढ़ने में फाइनल डिसीजन लेने के लिए जरूरत है। यह सिर्फ स्पेक नर्ड्स के लिए नहीं है, यह हर उस पोटेंशियल कार बायर के लिए है जो यह सोच रहा है कि कौन सी इलेक्ट्रिक एसयूवी उनके गैराज में जगह पाने के लायक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस इलेक्ट्रीफाइंग शोडाउन में इनमें से कौन सा टाइटन विजयी होगा। स्टेज तैयार है, कंटेंडर्स रेडी हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे जोरों पर है। लड़ाई शुरू होने दो। किसी भी ईवी बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बैटरी और उसकी रेंज के बारे में होता है। यहीं पर इन दोनों एसयूवी के बीच का कोर डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। चलिए मारुति ई विटारा से शुरू करते हैं। यह दो बैटरी पैक ऑप्शंस ऑफर करती है जो अलग अलग जरूरतों और बजट को पूरा करते हैं। एक 48.8 किलो W1 पैक, एक बड़ा 61.1 किलो W1 पैक। ऑफिशियल ARAI सर्टिफाइड फिगर्स के अनुसार इसका मतलब है कि क्लेम्ड ड्राइविंग रेंज 440 किलोमीटर और 543 किलोमीटर। यह एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल फिगर है, खासकर सिटी कम्यूटिंग और ओकेशनल हाईवे ट्रिप्स के लिए। यह ज्यादातर डेली यूसेज सिनेरियो के लिए रेंज एंजाइटी को इफेक्टिवली खत्म कर देता है। अब चलिए टाटा हैरियर ईवी की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। यहीं पर टाटा अपनी मसल्स दिखाता है। हैरियर ईवी लंबी दूरी की क्रूजिंग के लिए डिजाइन की गई है और दो पावरफुल बैटरी ऑप्शंस के साथ आती है, एक 65 kWh पैक और एक मैसिव 75 kWh पैक। ये बड़ी बैटरियां एक फेनोमेनल ARAI सर्टिफाइड रेंज देती है। क्लेम्स 592 किलोमीटर से लेकर टॉप स्पेक वेरिएंट पर एक इनक्रेडिबल 627 किलोमीटर तक पहुंचते हैं। यह एक गेम चेंजर है।
जो हैरियर ईवी को अपनी लीग में रखता है और इसे एक जेन्युइन लॉन्ग हॉल टूरर बनाता है। जबकि रियल वर्ल्ड रेंज, ड्राइविंग स्टाइल और कंडीशंस के कारण हमेशा थोड़ी कम होगी, हैरियर ईवी का बफर बस बहुत बड़ा है, जो आपको उन लंबी हाईवे जर्नी पर अनपैरल्ड पीस ऑफ माइंड देता है। रेंज सिर्फ आधी कहानी है। चार्जिंग स्पीड इक्वेशन का दूसरा क्रूशियल पार्ट है। मारुति ई विटारा एक मैक्सिमम डीसी फास्ट चार्जिंग रेट 150 kW तक सपोर्ट करती है। ये काफी इंप्रेसिव है और रिपोर्ट्स के अनुसार बैटरी को 10% से 80% तक लगभग 45 मिनट में चार्ज होने देता है। इसका मतलब है कि एक हाईवे चार्जिंग स्टेशन पर एक क्विक स्टॉप आपको मिनिमल डीले के साथ वापस सड़क पर ला सकता है। यह एक सॉलिड सेटअप है जो कॉस्ट और कन्वीनियंस को इफेक्टिवली बैलेंस करता है। यह चार्जिंग कैपेबिलिटी यह सुनिश्चित करती है कि अपनी थोड़ी कम रेंज के बावजूद ई विटारा थोड़ी प्लानिंग के साथ लंबी ट्रिप के लिए एक वायबल ऑप्शन बनी रहे। टाटा हैरियर ईवी, जबकि इसकी पीक चार्जिंग रेट 120 kW थोड़ी कम है, कुछ क्लेवर इंजीनियरिंग दिखाती है। यह एक ब्लिस्टरिंग 25 मिनट में 20% से 80% चार्ज का वादा करती है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी दावा करती हैं कि एक क्विक 15 मिनट की चार्जिंग लगभग 250 किलोमीटर की रेंज जोड़ सकती है। यह रैपिड रिप्लेनिशमेंट एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो लंबी जर्नी के दौरान डाउन टाइम को नाटकीय रूप से कम करता है। जब आप इस फास्ट चार्जिंग को इसकी भारी रेंज के साथ कंबाइन करते हैं तो हैरियर ईवी स्पष्ट रूप से खुद को एक्सटेंसिव ट्रैवल के लिए सुपीरियर व्हीकल के रूप में स्थापित करती है। बैटरी और चार्जिंग की क्रूशियल लड़ाई में हैरियर ईवी एक निर्णायक लीड लेती है, जो ज्यादा रेंज और तेज चार्जिंग स्टॉप ऑफर करती है। अब चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इन कारों के साथ जीना कैसा लगता है। एक मॉडर्न कार अपने फीचर्स और टेक्नोलॉजी से डिफाइन होती है। यह एक और एरिया है जहां दोनों कॉम्पिटिटर अलग अलग अप्रोच अपनाते हैं। मारुति ई विटारा बहुत अच्छे से इक्विप्ड आती है। एक क्रिस्प 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यह आपकी सभी कनेक्टिविटी जरूरतों को संभालता है। यह लेवल 2 ADAS है। यह अपने वेरिएंट्स में 7 एयरबैग्स का स्टैंडर्ड फिटमेंट देता है। सेफ्टी और एसेंशियल टेक पर यह फोकस ई विटारा को स्मार्ट और सेंसिबल बनाता है, जो ज्यादा एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट पर प्रीमियम फीचर्स ऑफर करता है। टाटा हैरियर ईवी एक फुल ब्लोन लग्जरी एक्सपीरियंस का लक्ष्य रखता है। यह डैशबोर्ड पर एक मैसिव 14.5 इंच टच स्क्रीन रखता है। रिपोर्ट्स कहते हैं यह एक हाई एंड सैमसंग नियो QLED पैनल है। यह स्क्रीन समोन मोड है। यह डिजिटल की फंक्शनैलिटी है। यह एक ऑटो पार्क फीचर है। ऑडिटर एक्सपीरियंस भी प्रीमियम है, 10 स्पीकर JBL सिस्टम व डॉल्बी एटमॉस के साथ। हैरियर ईवी पहियों पर एक हाईटेक लाउंज जैसा है। यह अपने ऑक्यूपेंट्स को इम्प्रेस और पैम्पर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रैक्टिकलिटी और स्पेस में परिवार की जरूरतें अहम हैं। हैरियर ईवी का बड़ा फुटप्रिंट इसे एडवांटेज देता है। यह लगभग 502 लीटर का जेनरस बूट स्पेस ऑफर करता है। यह एक 6-7 लीटर फ्रंक भी देता है। फ्रंक चार्जिंग केबल्स या छोटे बैग्स स्टोर करने के लिए परफेक्ट है। ई विटारा के बूट स्पेस के स्पेसिफिक फिगर्स अभी सामने आ रहे हैं। हैरियर का बूट प्लस फ्रंक कॉम्बिनेशन इसे वर्सटाइल कार्गो हॉलर बनाता है। अंत में सेफ्टी किसी भी बायर के लिए नॉन नेगोशिएबल है। मारुति ई विटारा ने इंडिया NCAP में फुल 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। यह एक बड़ा अचीवमेंट और पीस ऑफ माइंड देता है। हैरियर ईवी एक प्रूवन और रोबस्ट प्लेटफॉर्म पर बनी है। यह एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और मजबूत बॉडी शेल से लैस है। ऑफिशियल क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स का इंतजार है, लेकिन इसके ADAS और सॉलिड कंस्ट्रक्शन टॉप टियर प्रोटेक्शन का वादा करते हैं। इस राउंड में ई विटारा की सर्टिफाइड 5 स्टार रेटिंग इसे सेफ्टी में क्लियर एज देती है। परफॉर्मेंस वो जगह है जहां एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सच में चमकता है। अपने इंस्टेंट टॉर्क और साइलेंट एक्सेलरेशन के साथ यहीं पर इन दो SUV का कैरेक्टर सच में जीवंत हो उठता है। टाटा हैरियर ईवी को एक थ्रिलिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने के लिए इंजीनियर किया गया है। यह सिर्फ 6.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की एक्सेलरेशन टाइम का दावा करती है, जो सीरियसली क्विक है और आपको अपनी सीट पर पीछे धकेल देता है।
यह एक्सीलरेटिंग परफॉर्मेंस इसके पावरफुल मोटर कॉन्फ़िगरेशन द्वारा संभव है। 504 न्यूटन मीटर तक का जबरदस्त टॉर्क टॉप स्पेक हैरियर ईवी डुअल मोटर AWD के साथ आता है। यह सुपीरियर ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी देता है, जिससे यह एक सच्चा ऑलराउंडर बन जाता है। इसके विपरीत ई-विटारा स्मूथ, एफिशिएंट और कंफर्टेबल ड्राइव देने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। छोटे 50 किलोवाट घंटे की बैटरी वेरिएंट से लगभग 142 ब्रेक हॉर्स पावर उत्पन्न होने की रिपोर्ट है। यह परफॉर्मेंट है। सिटी ड्राइविंग और हाईवे क्रूजिंग के लिए रिपोर्टेड 0 से 62 मील प्रति घंटे का समय लगभग 9.6 सेकंड है। हालांकि हैरियर जैसी एक्सेलरेशन नहीं दे सकती, पर यह रिफाइंड और प्रेडिक्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है जिसे यूजर्स अपनी डेली कम्यूट के लिए पसंद करेंगे। ई-विटारा एफिशिएंसी और उपयोग में आसानी को प्राथमिकता देती है। ड्राइविंग डायनामिक्स पावर ट्रेन ऑप्शंस से आकार लेते हैं। हैरियर RWD सिंगल मोटर सेटअप और AWD डुअल मोटर विकल्प देती है। AWD परफॉर्मेंस बढ़ाता है और गीले हाईवे बिना पक्की सड़कें में बढ़त देता है। यह कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस जोड़ती है। कई ड्राइव मोड्स रिस्पॉन्स टेलर करते हैं। इकोनॉमिकल सिटी क्रूजिंग, डायनामिक स्पोर्ट ड्राइविंग ई-विटारा कन्वेंशनल FWD है। यह प्रोवन कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट है। यह प्रेडिक्टेबल हैंडलिंग और मैक्सिमाइज्ड इंटीरियर स्पेस देता है। AWD की कमी हो सकती है, पर ई-विटारा सुरक्षित, कंफर्टेबल और मैनेज करने में आसान ड्राइव देती है। प्योर परफॉर्मेंस और ओनल वेदर में हैरियर निर्विवाद चैंपियन है। ज्यादा पावर, तेज एक्सेलरेशन और AWD सिस्टम का लाभ। तो स्पेसिफिकेशंस में गहराई से गोता लगाने के बाद हम अंतिम क्रूशियल सवाल पर आते हैं, आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी खुद ही कहानी का एक बड़ा हिस्सा बताती है। मारुति ई-विटारा फुल ऑनरशिप 15.99 लाख से शुरू। बास ऑप्शन चुनने पर एंट्री 10.99 लाख एक्स शोरूम। इसका टॉप वेरिएंट करीब 20.01 लाख तक जाता है। यह प्राइसिंग इसे मार्केट में एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाती है। दूसरी ओर टाटा हैरियर ईवी खुद को एक प्रीमियम ब्रैकेट में रखती है। स्टार्टर प्राइस 21.49 लाख, टॉप AWD 30.23 लाख एक्स शोरूम। यह प्राइस डिफरेंस सिर्फ बैज नहीं है, यह ज्यादा रेंज है, यह ज्यादा पावर है, यह ज्यादा स्पेस है और यह ढेर सारे लग्जरी फीचर्स हैं। हैरियर ईवी सबसे सस्ती बनने की कोशिश नहीं कर रही, यह सबसे अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। उनके बीच का चुनाव एक क्लासिक हेड वर्सेस हार्ट डिसीजन है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। आपको मारुति ग्रैंड विटारा ईवी चुननी चाहिए अगर आपकी प्राथमिकता बजट, आपकी प्राथमिकता सिटी ड्राइविंग, आपकी प्राथमिकता प्रोवन सेफ्टी, अगर आपका डेली कम्यूट शहर के अंदर है, आप कभी कभी हाईवे ट्रिप पर जाते हैं और आप बैंक तोड़े बिना एक फीचर पैक भरोसेमंद कार चाहते हैं, तो ई-विटारा परफेक्ट है। बास ऑप्शन एंट्री प्राइस को इनक्रेडिबली टेम्पटिंग बनाता है और इसकी 5 स्टार BN कैप रेटिंग बेजोड़ पीस ऑफ माइंड देती है। यह मॉडर्न इंडियन फैमिली के लिए स्मार्ट, प्रैक्टिकल और सेंसिबल चॉइस है। हालांकि आपको टाटा हैरियर ईवी के लिए जाना चाहिए अगर आप एक परफॉर्मेंस उत्साही हैं और आप रेंज और फीचर्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अगर आप अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, अगर आप रैपिड एक्सेलरेशन का रोमांच चाहते हैं, अगर आपको ऑनल व्हील ड्राइव की ऑनल वेदर सिक्योरिटी चाहिए और अगर आप लेटेस्ट इन कार टेक्नोलॉजी और लग्जरी चाहते हैं, हैरियर खुली सड़क के लिए बनी है। यह फैमिली एडवेंचर्स के लिए बनी है और यह स्टेटमेंट बनाने के लिए बनी है। यह उन लोगों के लिए एस्पिरेशनल चॉइस है जो टॉप टियर इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस चाहते हैं। अंत में दोनों कारें विजेता हैं, लेकिन वे अलग अलग रेस में जीतती हैं। आपकी ड्राइविंग जरूरतें आपके चैंपियन का फैसला करेंगी।